अरे रे रे। हाँ, धूम्रपान निषेध। वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी। तो फुल फुल चेहरा तो दिखना चाहिए कि भगवान जी यही रूप। हाँ, फुल चेहरा आना चाहिए। तो बात अभी कोर्ट कचहरी की हो रही थी। कोर्ट कचहरी की हो रही थी। वृंदावन जो है, ये मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में जब महाराज लोग निकलते हैं तो लोग उनकी चरण धूलि को भी मतलब नमन करते हैं, और छू दिए चरण तो समझो और धन्य हो। तो ऐसे ही महाराज लोग निकल रहे हैं तो एक महाराज को लोगों ने महाराज न कह के कहते थे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो पब्लिक को तैजुब लगता था कि महाराज लोग की टीम में जज साहब कैसे इनका नाम पड़ गया। तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। लोग बोले भाई जज साहब इनका नाम कैसे पड़ा, और ये साधु भेष में है। तो जैसे प्रेमानंद की टोली निकलती है, साथ में कितने लोग निकलते थे, ऐसे ही जज साहब भी बीच में रहते थे। और उनको जो है लोग देख करके तजुब खाते थे, ये जज होकर के कैसे साधु बने। लोगों ने कहा कि ये अपनी मर्जी से सब कुछ त्याग के, मोह माया त्याग के, घर द्वार त्याग के आके इसमें शरण ले लिए हैं। ऐसा हुआ था कि एक बार जो है एक बहुत ही गरीब आदमी जो है एक सेठ से पैसा ले लिया था। और उस जमाने में जो है सस्ती का जमाना था, लेकिन उस जमाने में उस सेठ ने ऐसा ब्याज जोड़ करके इकट्ठा किया था कि वो आदमी भरने को असमर्थ हो गया। तो सेठ बोला कि तेरा घर ले लेंगे। तो उसने, वो सेठ ने घर उसका कब्जा कर लिया और उस पे अपना नाम चढ़ा के ताला लगा दिया। फिर इसके बाद वो जो है बेचारा निहत्था हो गया। निहत्था हो गया तो गांव गांव में ऐसे घूमने लगा। और गांव के बाहर, हाँ गांव। ओके, ओहो हो। सर 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 सर। हाँ सर, शंभू सर, हैंडल हैंडल कीजिए। अच्छा, तो वो जो है निहत्था मतलब एकदम बेसहाय हो गया ना, बेसहाय हो गया। तो वो क्या किया कि मतलब गांव में एक मंदिर था, एक मंदिर था। उस मंदिर में जा कर के रहने लगा। और जगन्नाथ जी का मंदिर था, जगन्नाथ जी का मंदिर था। और उतना वो लीन हो गया उसमें कि जब भी गांव में कोई बात होती तो लोग बोलते अरे भाई तू इतना अच्छे से जीवन जी रहा था, तेरा घर भी चला गया, कैसे कर्जा ले लिया था भाई। तो उसने कहा कि भाई अब मैंने तो सब पैसा पेड किया सेठ को, लेकिन सेठ कहाँ से जोड़ जाड़ के फिर से इतना बना दिया और मेरा घर ले लिया, मैं जानूं और जगन्नाथ जाने। हाँ, और सेठ ऐसा किया। तो लोगों ने कहा कि भाई भाई इतना विश्वास रखता है ये। ऐसे करके सेठ जो है, जो जिसने पैसा दिया था, वो बोला कि इसका घर लेने के बावजूद भी मेरा ब्याज चल रहा है, इसका घर की कीमत इतनी नहीं है जितना मेरे पैसे का वैल्यू हो। तो वो जो है कोर्ट की बात आई तो कोर्ट में उसको बुलाया गया। तो जज ने कहा कि इतने साल पहले आपने पैसा लिया था इससे। उसने कहा हाँ साहब। फिर कैसे दिए, कहे कि दिया क्या, इन्होंने कहा कि तुम अपना घर दे दो, तुम्हारा कर्जा पेड हो जाएगा। तो हमारे घर पे इन्होंने ताला भी लगा दिया, और फिर भी अभी बता रहे हैं कि नहीं, ब्याज अभी भी भारी पड़ रहा है, तुम्हारे घर के वैल्यू से हमारा ब्याज ज़्यादा है, तो अभी भी तुम्हारे ऊपर निकल रहा है। तो भैया मैंने दे दिया हो, अब कहें पैसा जब भी दिया तो और कोई था, पैसा जब भी सेठ को दिया तो और कोई था। तो लोगों ने कहा लोगों ने कहा कि पैसा जब भी दिए आप तो और कोई था क्या, कहे कि नहीं मैं नहीं उस टाइम में ध्यान दिया, मैं था, सेठ थे। अब सेठ नकार रहे हैं तो जगन्नाथ जाने। तो जज को लगा कि जगन्नाथ कोई है जो, हाँ। तो कहे अच्छा आज की सभा स्थगित होती है, कल जो है जगन्नाथ को लेके आना। अब वो जगन्नाथ को लेके आने के लिए कल का दिन फिक्स हो गया। गए वहां पे, तो जगन्नाथ अब आए कैसे, वो तो मूर्तिवान है, अब वही जान रहा है जगन्नाथ कौन है। और जज को लगा कोई गवाही है। अब इसके बाद जो है वहां पे
जब नहीं आए जगन्नाथ, ये भी बोला कैसे लेके जाऊं, तो वहां से समन जारी हो गया, गवाह को पेश किया जाए, और गवाह का नाम जगन्नाथ है। इस नाम से वहां से एक मुवक्किल लेके आया, गांव में घूम रहा, जगन्नाथ कौन है भाई, उधर कोर्ट में पेशी है, फलाने आदमी का गवाही देने का है, जगन्नाथ गांव पूरा खोज डाला, जगन्नाथ कोई है ही। तो वो थक हार के उसी मंदिर के यहाँ छाव में बैठा और बोला कि यार इधर तो कोई नहीं है, तो पुजारी से पूछा इधर जगन्नाथ नाम का कोई था, कहे यहाँ मंदिर है खाली जगन्नाथ जी का, और इसी पे जो है जिसका केस चल रहा है वो यहीं रहता है। पुजारी ने कहा यहीं रहता है, अब आपको जो है, तो कहें कि जाने दो, कहाँ मैं लेके दौड़ूंगा, अभी जज भी चिल्लाएगा, यहीं इनको पावती छोड़ के चला जाता। तो वो जो लेटर था उसे मंदिर में छोड़ दिया, तो जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी को लगा कि ये हमारे लिए लेटर आ चुका, अब जाना जरूरी। तो भगवान ने जो है एक वृद्धा का भेष बनाया, हाँ, बन करके गए वहां पे कोर्ट में गए, एकदम राइट टाइम पे पहुंचे, और जज ने कहा भाई ये जगन्नाथ आ चुके हैं क्या, हाजिर हो। अभी वहाँ हाजिर हुए, बोले कैसे क्या हुआ, इनका पैसा अभी भी बाकी है, और वो भी तैजुब में खा गया कि ये मेरा गवाही बन के आया कौन, मेरा गवाही बन के आया कौन, वो भी जो कर्जा लिया था और जो कर्जा दिया था वो भी तैजुब खा है, ये दोनों हम दोनों के बीच में कोई था नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो वो जज ने कहा कि आप जगन्नाथ हो, बोला कि हाँ बोलिए, कहें कि पैसा देते टाइम आपने देखा था, कहें भाई देखा था, और सेठ ने पावती भी बनाया था कि आज से तुम्हारा हमारा सब लेना देना चुकता, हम तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहे हैं। वो पावती भी सेठ जहाँ बैठते हैं उस गादी के नीचे आज भी पड़ी हुई, और सेठ को यहीं रहने दिया जाए, और उनके आदमी को जैसे छापा मारा जाता है वैसे जा करके आदमी लेके जाओ, वहाँ पे खोज के निकालिए। और वैसे ही आदेश हुआ, वहाँ से तुरंत जो है आए और छापा मारे, तो देखे कि गद्दे के नीचे वो पावती पड़ी थी, और उस पर लिखा था। फिर सेठ जो है पकड़ा गया, सेठ को सजा हुई, और वो जज साहब जो थे बोले कि जगन्नाथ जी इतनी गवाही दे करके कहाँ लापता हो गए, और वो कटघरे से गायब, उनको कौन सी सवारी की जरूरत, कटघरे से गायब। बोले भाई कहाँ गए, कहीं भाई गए होंगे गांव में। अब जज भी गांव में आया, खोजते खोजते कि जगन्नाथ कौन था, इतना अच्छा गवाही है और इतना केस चल रहा है भाई, हाँ उनसे थोड़ा मिलना चाहिए। आते आते फिर वही मंदिर पे गए, वहीं थक हार के बैठ गए, तो पुजारी ने कहा यहाँ जगन्नाथ कोई है ही नहीं, इन्हीं प्रभु की लीला है, और यही जगन्नाथ बन के गए थे। और इनके मन में जब भी कोई श्रद्धा आ जाती, कोई भक्त ऐसा पूजने लगता है, तो उसका सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे में करके भगवान का आगे उसने सिर झुकाया, बोला आज से मैं जज का धंधा छोड़ देता हूँ, कि मैं तो इस दुनिया का जज था, और जो संसार का मैं इस समाज का जज था, हाँ एक देश का जज था, मैं एक जिला का जज था, ये तो पूरे संसार के जज हैं। आज मैं इनके कदमों में रहूंगा। तो उस दिन से उनको जज साहब नाम से, जज महाराज आ रहे हैं, जज महाराज आ रहे हैं, वृंदावन में आज भी जज महाराज के नाम से उनको जाना जाता है। तो यही कह रहे हैं शंभू जी, एक चलने दीजिए 1 मिनट। धन्य है वो लोग जो गाय को रोटी खिलाते हैं, घास फूस तो देते ही हैं, धन्य है वो लोग जो गाय को रोटी खिलाते हैं। और अपने कई लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी खुद को मानते हैं और कुत्ते को मटन का बोटी खिलाते हैं। जय हो शेर हो। खुद अपने को शाकाहारी मानते हैं और कुत्ते को मटन का बोटी खिलाते हैं, तो ये बात है।